हेलो बच्चों, मैं मनीष सिंह आप सभी लोगों का लक्ष्य केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से वेलकम करता हूं। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12th का पी ब्लॉक का टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और उसमें हम बात करेंगे आज ऑक्साइड्स के बारे में। ठीक है, आज हम बात करेंगे ग्रुप 16 में पढ़ रहे थे तो हम ऑक्साइड्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ऑक्साइड्स किसको कहते हैं, ऑक्साइड्स। ठीक है बच्चों, तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में, तो हम बात करेंगे ऑक्साइड्स के बारे में। ठीक है, ऑक्साइड्स होता क्या है बच्चों, तो जब ऑक्सीजन किसी अन्य तत्व के साथ मिलकर द्विअंगी यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या बोला, जब कोई भी ऑक्सीजन क्या करेगा बच्चों, किसी अन्य तत्व के साथ जुड़कर द्विअंगी यौगिक बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, द्विअंगी यौगिक बनाता है, या इसी को आप बोलते हो बाइनरी कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, तो आप बोलोगे बाइनरी कंपाउंड बनाता है, तो इसी को हम बोलेंगे क्या, इसी को हम बोलेंगे ऑक्साइड्स। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन किसी अन्य तत्व के साथ जुड़कर द्विअंगी यौगिक या बाइनरी कंपाउंड बनाता है तो उसी को आप बोलते हो ऑक्साइड्स। ठीक है बच्चों, ऑक्साइड्स दो तरह की होती है। ऑक्साइड्स यहाँ पे आपकी दो तरह की होती है। एक को हम बोलते हैं बच्चों सामान्य ऑक्साइड और दूसरे को कहते हैं मिश्रित ऑक्साइड। ठीक है, तो पहला हमारा होता है बच्चों सामान्य ऑक्साइड। क्या होता है बच्चों, तो पहला हमारा है सामान्य ऑक्साइड और दूसरा पॉइंट है हमारा बच्चों मिश्रित ऑक्साइड। ठीक है, तो आपकी ऑक्साइड कितनी तरह की होती है बच्चों, दो तरह की होती है। एक को आप बोलते हो सामान्य ऑक्साइड या इसी को बोलते हैं सिंपल ऑक्साइड, और दूसरा आपका है बच्चों मिश्रित ऑक्साइड, इसी को बोलेंगे मिक्स्ड ऑक्साइड। आए बच्चों बात समझ में, हमने क्या क्या बोला, तो जब कोई भी ऑक्सीजन किसी अन्य तत्व के साथ जुड़कर द्विअंगी यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो ही आपका क्या कहलाता है, ऑक्साइड्स कहलाते हैं। ऑक्साइड्स आपकी दो तरह की होती है, मैं एक एक करके एग्जांपल को समझूंगा। पहला है सामान्य ऑक्साइड या सिंपल ऑक्साइड और दूसरा है बच्चों मिश्रित ऑक्साइड, इसी को आप बोलते हो मिक्स्ड ऑक्साइड। ठीक है, यह सामान्य ऑक्साइड बच्चों आपके पास चार तरह की होती है। ठीक है, आपका सामान्य ऑक्साइड चार प्रकार का होता है। अम्लीय ऑक्साइड, दूसरा है क्षारीय ऑक्साइड, तीसरा है बच्चों उभयधर्मी ऑक्साइड और चौथा है उदासीन ऑक्साइड। ठीक है, तो हम क्या क्या बोला बच्चों, तो हमने बोला कि जो सामान्य ऑक्साइड होते हैं चार प्रकार के। तो पहला है आपका अम्लीय ऑक्साइड। क्या है बच्चों, अम्लीय ऑक्साइड। ठीक है, दूसरा आपका है बच्चों क्षारीय ऑक्साइड, सेकेंड है आपके पास क्षारीय ऑक्साइड। ठीक, तीसरा है बच्चों उभयधर्मी ऑक्साइड, और नेक्स्ट है बच्चों आपके पास उदासीन ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो आपके जो ऑक्साइड्स होते हैं वह दो तरह के होते हैं, सामान्य ऑक्साइड और मिश्रित ऑक्साइड। ठीक है, तो एक एक करके हम बात करेंगे। ऑक्साइड हमें समझ में आ गया, तो हमने बोला कि जब कोई भी ऑक्सीजन अन्य तत्व के साथ जुड़कर किसी द्विअंगी यौगिक या बाइनरी कंपाउंड का निर्माण करता है तो ही आपका ऑक्साइड्स कहलाता है। ऑक्साइड्स आपकी दो तरह की होती है, पहला है सामान्य ऑक्साइड तथा दूसरा है मिश्रित ऑक्साइड। ठीक है, तो पहला हम बात करेंगे बच्चों सामान्य ऑक्साइड के बारे में। फर्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों, तो आप बोलोगे सामान्य ऑक्साइड या इसी को आप बोलते हो सिंपल ऑक्साइड्स। ठीक है, सामान्य ऑक्साइड मीन्स इसकी जो बैलेंसी होती है, जो संयोजकता होती है, उसी से जुड़कर यह जो ऑक्साइड्स बनाते हैं उसी को सामान्य ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, जैसे MgO यह आपका क्या है बच्चों, यह एक सामान्य ऑक्साइड है। ठीक है,
जैसे BaO, यह भी आपका कैसा है, सामान्य ऑक्साइड। Na2O, यह भी आपका क्या है बच्चों, सामान्य ऑक्साइड। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे Mg पे क्या होता है, +2 और ऑक्सीजन पे -2। ठीक है, तो इस तरह से यह अपने संयोजकता के साथ जुड़ते हैं और जुड़कर सामान्य ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरह से BaO में बेरियम पे आवेश कितना होता है, +2 और ऑक्सीजन पे -2। तो यह जुड़े तो क्या हो गया बच्चों, अपने संयोजकता के साथ जुड़ते हैं तो बेरियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड में क्या है बच्चों, Na और O, Na पे होता है +1, ऑक्साइड पे -2, तो क्या बनेगा बच्चों, Na2O। तो इस प्रकार के ऑक्साइड्स को हम बोलेंगे सामान्य ऑक्साइड। ठीक है, जबकि मिश्रित ऑक्साइड की बात करें बच्चों, तो आपके मिश्रित ऑक्साइड्स क्या होते हैं, तो वह ऑक्साइड्स जो एक से अधिक सामान्य ऑक्साइड से मिलकर बनते हैं, जो कई सामान्य ऑक्साइड से मिलकर बनते हैं, उसी को आप क्या बोलते हैं बच्चों, मिश्रित ऑक्साइड। तो सेकंड हमारा है बच्चों मिश्रित ऑक्साइड। सेकंड है हमारा बच्चों मिश्रित ऑक्साइड, ये इसी को आप बोलते हो मिक्स्ड ऑक्साइड। क्या बोलते हो बच्चों, मिक्स्ड ऑक्साइड। जो क्या होते हैं, जो सामान्य ऑक्साइड से मिलकर बनते हैं, उसी को आप क्या बोलते हो बच्चों, मिश्रित ऑक्साइड। ठीक है, तो आप बोलोगे जो सामान्य ऑक्साइड से मिलकर, जो सामान्य ऑक्साइड से मिलकर क्या होते हैं बच्चों, बनते हैं, वही आपके क्या कहलाते हैं, वही आपके कहलाते हैं बच्चों मिश्रित ऑक्साइड। आई बात समझिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं Pb3O4, ये आपके कैसे ऑक्साइड्स हैं बच्चे, तो यह है मिश्रित ऑक्साइड। Fe2O3, यह भी क्या है बच्चों, मिश्रित ऑक्साइड। ठीक है, Fe3O4, यह भी आपका क्या है बच्चों, मिश्रित ऑक्साइड। तो ये सभी ऑक्साइड्स आपके क्या कहलाएंगे, मिश्रित। जो क्या होता है, जो सामान्य ऑक्साइड से मिलकर बनता है, उसी को आप क्या बोलते हो बच्चों, उसी को बोलते हो मिश्रित ऑक्साइड। ठीक है, तो हो गई मिश्रित ऑक्साइड। अब हमने बोला कि जो आपके सामान्य ऑक्साइड्स हैं बच्चों, सामान्य ऑक्साइड्स कितनी तरह के हैं, 4 प्रकार के। पहला कौन सा था, तो फर्स्ट है आपका अम्लीय ऑक्साइड। पहला कौन सा है बच्चों, अम्लीय ऑक्साइड। तो एक एक करके समझते हैं। अम्लीय ऑक्साइड किसे बोलते हो, तो जब कोई भी ऑक्साइड जल के साथ क्या होता है बच्चों, जुड़ता है और जुड़कर अम्ल बनाते हैं, तो वो ऑक्साइड क्या कहलाता है, अम्लीय ऑक्साइड। तो हमने क्या बोला बच्चों, वह ऑक्साइड जो जल के साथ जुड़कर अम्ल बनाते हैं, उसी को बोलते हैं आप अम्लीय ऑक्साइड। तो मैं बोलूंगा वह ऑक्साइड जो जल के साथ जुड़कर, जो जल के साथ क्या होते हैं बच्चों, साथ जुड़कर क्या देते हैं बच्चों, अम्ल देते हैं, अम्ल देते हैं, वही क्या बनाते हैं बच्चों, वो आपका बनाता है अम्लीय ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे जो अधातु होते हैं बच्चों, अधातु, तो लिखेंगे सामान्यतः अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। अधातु क्या करते हैं बच्चों, अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। सामान्यतः क्या करते हैं, सामान्यतः जो आपके अधातु होते हैं वही क्या करते हैं, अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे आपका सल्फर हो गया, जैसे बच्चों फास्फोरस हो गया, जैसे आपका कार्बन हो गया। ठीक है, तो यह सभी क्या करते हैं बच्चों, आपके कौन से ऑक्साइड्स बनाते हैं, अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, और आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, Cl2O7, N2O5, ये सब आपके क्या है बच्चों, तो ये सभी आपके अम्लीय ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक, उदाहरण समझते हैं बच्चों कि अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो यह एक प्रकार का अम्ल देना चाहिए, और वह जो अम्ल देता है वह है H2CO3, इसी को आप बोलते हो बच्चों कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, बोले बच्चों अगर SO2 जल के साथ अभिक्रिया करेगा, जल के साथ जुड़ता है, तो H2SO3 जिसको आप बोलते हो सल्फ्यूरस अम्ल, तथा यही SO2 अगर जल के साथ जुड़े तो H2SO4 भी देता है, जिसको आप बोलते हो सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आप क्या देख रहे हो बच्चों, ये सभी जो आपके ऑक्साइड्स हैं वो जल से विक्रिया करके अम्ल देते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हो बच्चों आप, अम्लीय ऑक्साइड।
सेकंड क्या है बच्चों, क्षारीय ऑक्साइड। तो इसके बारे में हम क्या बोलेंगे, वह ऑक्साइड जो जल के साथ जुड़ता है और जल के साथ जुड़कर क्या देता है बच्चों, क्षार देता है, उसी को आप बोलते हो क्षारीय ऑक्साइड। ठीक है, तो जो जल के साथ अभिक्रिया करके वह ऑक्साइड, ठीक है, ये आपकी कोई भी ऑक्साइड हो सकती है, तो वह ऑक्साइड जो क्या करता है, जल के साथ जुड़कर क्या बनाता है, क्षार बनाता है, बेस बनाता है, उसी को आप क्या बोलते हैं, क्षारीय ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, जैसे आपका कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे आपका सोडियम ऑक्साइड, जैसे आपका बेरियम ऑक्साइड, तो यह जो क्षारीय ऑक्साइड देते हैं बच्चों, यह आपके धातु देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, क्षारीय ऑक्साइड कौन देते हैं, धातु, तथा अम्लीय ऑक्साइड कौन देते थे बच्चों, अधातु। ठीक है, सामान्यतः केस की बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे उदाहरण हम बोलेंगे बच्चों, नोट करके, कि आपके जो क्षारीय ऑक्साइड होते हैं कौन देता है, क्षारीय ऑक्साइड आपके कौन देते हैं, तो आप बोलोगे धातु। ठीक है, तो धातु क्षारीय ऑक्साइड देते हैं, क्षारीय ऑक्साइड देते हैं। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल से समझते हैं। आपका जैसे एक कैल्शियम ऑक्साइड है, तो यह कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा बच्चों, जल के साथ अभिक्रिया करेगा, और जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, इसी को आप स्लैग्ड लाइम बोलते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो इस प्रकार की ऑक्साइड क्या कहलाएगी बच्चों, क्षारीय ऑक्साइड। ठीक है, थर्ड है बच्चों उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, इसी को आप बोलते हो बच्चों एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो हम बोलेंगे वह ऑक्साइड जो क्या करता है बच्चों, अम्ल व क्षार। ठीक है, वह ऑक्साइड जिसमें दोनों के गुण, अम्ल तथा क्षार दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसी को आप क्या बोलते हो बच्चों, उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, या वह ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, उसी ऑक्साइड को क्या बोलोगे बच्चों, उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, तो हमने क्या बोला, वह ऑक्साइड जो अम्ल के भी साथ और क्षार के भी साथ अभिक्रिया करते हैं, उसी को आप क्या बोलते हैं बच्चों, उभयधर्मी ऑक्साइड। तो उभयधर्मी ऑक्साइड का बेस्ट एग्जांपल है बच्चों Al2O3, या जिसको आप बोलते हो एल्यूमिना। क्या बोलते हो बच्चों, एल्यूमिना। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है। अब देखिए, यह एल्यूमिना बच्चों आपका HCl के भी साथ अभिक्रिया कर सकता है। ठीक है, तो यह बना लेगा बच्चों Al H2O6 ट्रिपल प्लस, और प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों 6Cl माइनस। ठीक है, ये अम्ल के साथ हमने लिखा। अगर यही एल्यूमिना बच्चों आपका क्षार के साथ NaOH के साथ अभिक्रिया करता है बच्चों, तो यह क्या बना लेगा, तो बनाएगा Na3Al, तो क्या बना लेगा बच्चों प्रोडक्ट, तो आप बोलोगे Na3AlOH6। और थे आपके पास उदासीन ऑक्साइड, उदासीन ऑक्साइड। ठीक है, तो हमने क्या बोला बच्चों, उदासीन ऑक्साइड किसको बोलते हैं, तो आप बोलोगे वह ऑक्साइड जो न तो अम्ल होते हैं और न ही क्षार होते हैं। ठीक है, न तो अम्ल और न ही क्या होते हैं बच्चों, और न ही क्षार होते हैं, उसी ऑक्साइड को आप क्या बोलते हो बच्चों, उसी को हम बोलते हैं उदासीन ऑक्साइड। ठीक है, जैसे हमने पढ़ाया था N2O, ये आपके उदासीन ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, NO, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड, यह भी क्या है बच्चों आपके, यह नाइट्रस ऑक्साइड है, और NO क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड, यह भी उदासीन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, यह भी क्या है बच्चों, उदासीन ऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, सब क्या है बच्चों, उदासीन ऑक्साइड। यह न तो अम्ल होते हैं और न ही क्या होते हैं, क्षार होते हैं, मीन्स उदासीन होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हो आप उदासीन ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो हमने बात की आज ऑक्साइड्स के बारे में कि ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ऑक्साइड्स के प्रकार कौन कौन से हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑक्साइड्स क्या होता है बच्चों, तो हमने बोला कि जब ऑक्सीजन किसी अन्य तत्व के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है बच्चों, तो वह द्विअंगी यौगिक या बाइंडिंग कंपाउंड बनाता है, उसी को आप बोलते हो क्या, तो उसी को बोलते हैं ऑक्साइड। ऑक्साइड दो प्रकार की होती है, एक सामान्य ऑक्साइड, दूसरा मिश्रित ऑक्साइड। सामान्य ऑक्साइड क्या है, जो अपने ही संयोजकता वाले के साथ अभिक्रिया करते हैं। मिश्रित ऑक्साइड क्या है, जो सामान्य ऑक्साइड से मिलकर बनता है, उसी को मिश्रित ऑक्साइड बोलते हैं। सामान्य ऑक्साइड चार प्रकार की होती है। पहला अम्लीय ऑक्साइड, वह ऑक्साइड जो जो जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल देता है, अम्लीय ऑक्साइड कहलाता है। क्षारीय ऑक्साइड, वह ऑक्साइड जो
जल के साथ अभिक्रिया करके क्षार देता है, क्षारीय ऑक्साइड। उदासीन ऑक्साइड कौन क्या होता है बच्चों? तो वह ऑक्साइड जो न तो अम्ल होता है न तो क्षार होता है, वह कहलाता है उदासीन ऑक्साइड। एक उभयधर्मी ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, उसी को आप बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, तो हमने छोटा सा वीडियो बनाया, पूरी कोशिश की कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। अगर थोड़ा सा भी आपको हेल्प हो रहा होगा अपने पढ़ाई में, प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।